ग्रेटर बेंगलुरु इलेक्शन में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जी हाँ, आइंदा दिनों होने वाले ग्रेटर बेंगलुरु इंतखाबात में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बोमनहल्ली से उठी आवाज़। बोमनहल्ली की मसाजिद कमेटियाँ, उलमाए कराम अमायदीन का एक अहम इजलास 11 नवंबर की शाम मुनअक़द हुआ। बोमनहल्ली के कायद सैयद सरदार की सरपरस्ती और मारूफ आलिम दीन मौलाना शब्बीर नदवी की सदारत में ये इजलास हुआ। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में तश्कील दिए गए 5 कॉरपोरेशनों और बोमनहल्ली के हुदूद में आने वाले वार्डों का जायज़ा लिया गया। ग्रेटर बेंगलुरु की क्या सूरत हाल हो सकती है, इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सियासी बेदारी के सिलसिले में हुए इस अहम इजलास में इलाके के नुमाइंदा उलमाए कराम मुफ्ती अब्दुर्रहमान खान कासमी, मुफ्ती शेख इमरान कासमी, मौलाना यूनुस कासमी, मुफ्ती सैयद इब्राहिम, मौलाना उमर कासमी, मौलाना शफी नदवी, मौलाना आरिफ कासमी और मौलाना अब्दुर्रहमान व दीगर उलमाए कराम अमायदीन ने शिरकत की। बोमनहल्ली के सियासी व समाजी कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। शहर बेंगलुरु में मुस्लिम तबके का ये पहला इजलास था जो ग्रेटर बेंगलुरु इलेक्शन के गौर खौस के लिए मुनअक़द किया गया। हालांकि अभी इस इलेक्शन का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बोमनहल्ली के मुसलमान इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि बोमनहल्ली और पूरे बेंगलुरु में मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। पंचायती इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात या कॉरपोरेशन के इलेक्शन, ये वही प्लेटफॉर्म होता है जहां से सियासी क़यादत उभरती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अहम तरीन इजलास सियासी बेदारी इजलास मुनअक़द हुआ। सैयद सरदार के अलावा इलाके के उलमाए कराम ने इस इजलास के इनाकाद में अहम पहल की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आज इस इलाके बोमनहल्ली के मसाजिद के ज़िम्मेदारों को जमा किया गया था। इस इलाके के अंदर 20 वार्ड्स आने वाले हैं। उन 20 वार्ड्स में मुसलमानों के लिए कितना रिजर्वेशन दिया जा सकता है और किसकी कोशिश कौन कौन कर सकते हैं, इस सिलसिले में एक सियासी बेदारी के नाम पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमा हुए थे और मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे शहर बेंगलोर में इस किस्म का ये पहला प्रोग्राम जीबीए के इलेक्शन के सिलसिले में माशाल्लाह हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको देखकर शहर के दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ के ज़िम्मेदार हजरात भी इस सिलसिले में अपनी अपनी कोशिशें करने की वो कोशिश करने का ज़रूर करेंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस तरह सियासी शऊर मुसलमानों में पैदा होगा तो आने वाले दिनों में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी भी बढ़ सकती है। मुसलमानों की सियासी एतबार से जो पसमानदगी है वो इंशाल्लाह उसको दूर किया जा सकता है। वोटर आई डी कार्ड के सिलसिले में पहले से भी ये बात चलाई जा रही है। आज भी ये बात का एहसास दिलाया गया कि हर दिन हमारे घरानों में, ख़ानदानों में और हमारे महल्ले में कोई ना कोई बच्चा 18 साल का होता है। लिहाजा हर मस्जिद के जिम्मेदार अपनी मस्जिद के अंदर एक काउंटर ऐसा लगाएं और अपनी मस्जिद में इसका ऐलान कराएं कि कौन आपके महल्ले में आज की तारीख में 18 साल की उम्र को पहुंचा है। जैसा ही पता चले तो आपको चाहिए कि वो उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बोमनहल्ली के अंदर जो प्रोग्राम जो चल रहा है, ये प्रोग्राम का मुहिम मकसद है बीबीएमपी जो ग्रेटर बेंगलुरु जो इलेक्शन आ रहा है उसके एक कायदे में जो बना रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों की जो लीडरशिप बढ़ाने के लिए हमें ये एक मीटिंग सारे हमारे जिम्मेदार मस्जिद के 40 मस्जिद आई
वो 40 मस्जिद वालों को बुला के एक मीटिंग कैसा बढ़ाना है, मुसलमानों का लीडर कैसा बढ़ाना है, मुसलमानों को वाड़ा जो हो गए हैं उसके अंदर कैटेगरी कैसा करना है, किसको जाके हम बात करना है, कैसा करना है, उस वजह से हमें पूरे भी इस इलाके के अंदर हमें सारे मस्जिद के जिम्मेदारों को बुलाए, आवाम को भी बुलाए। उसकी वजह से आप लोग सारे देखें, हर एक इंसान का आज जो सोच है मुसलमानों को लीडर बढ़ाना है, लेकिन हमारे कर्नाटक के अंदर जो हमारे बड़े बड़े जो लीडर जो हमारे गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उनको मेरे एक गुजारिश है, ये आवाम की जो बात आप लोग बात करें, आप लोग आवाज उठाइए, मुसलमानों को आपके पीछे हमारे मुसलमानों को लीडर बना के पढ़ाने के लिए जो सोच है वो आगे बढ़ा के आप लोग बात करिए। अंजुमनुल अंसार बमनहल्ली और मजलिस उलमा बमनहल्ली की जानिब से बीबीएमपी का जो आने वाला इलेक्शन है उसके ताल्लुक से तकरीबन 40 मसाजिद के ज़िम्मेदार अइम्मा इकराम और एनजीओस को जमा किया गया था। मकसद यही है कि आने वाले इलेक्शन में मुत्तहिद होकर मुस्लिम नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस मौके पर मैं हुकूमत कर्नाटक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस ताल्लुक से मुसलमानों की आवाज़ को सुने कि जहाँ मुस्लिम नुमाइंदे जीत कर आ सकते हैं वहाँ जो है मुस्लिम हल्के को सही तरीके से डिवाइड कर दिया जाए, तकसीम करके दिया जाए ताकि मुसलमान आसानी के साथ जीत सके। अभी देख लीजिए कि बहुत सारे मुस्लिम इलाके हैं, गोरीपाड़े का इलाका है, शांति नगर का इलाका है, शिवाजी नगर का इलाका है, टैनी रोड का इलाका है, टैंक गार्डन का इलाका है। ये वो इलाके हैं जहां पर अगर मुस्लिम जो एमएलए हैं, अगर ये अहबाब जो हैं खुद कोशिश करें तो हर इलाके से 6 से 7 काउंसलर जीत कर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है वार्डों को कि सारे वोट जो है एक जगह ले जाकर जमा कर दिए हैं या नहीं तो तकसीम कर दिए गए हैं। तो इसलिए इस ताल्लुक से अभी कर्नाटक में मौजूदा हुकूमत जो है सेकुलर हुकूमत है और मुसलमान जो है बहुत उम्मीदों के साथ उन्हें यहाँ पर लाया है। तो ये हमारी आवाज़ जो है उन तक पहुँचनी चाहिए और मुसलमानों की वजह से जो है हुकूमत जो है खड़ती भी है और बनती भी है, चलती भी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। अभी जो है आपने देखा होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ऐसा नारा लगाया गया था जो इंतहाई नाजेबा और घनौना नारा था। उन लोगों को सोचना चाहिए कि मुसलमानों से कांग्रेस है और मुसलमान जिस पार्टी को चाहे वो जिता सकता है और जो है कामयाबी दिला सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्टी है तो मुसलमान है, ये गलत ख्याल है। ऐसे ख्यालात से पार्टी के लोगों को भी पार्टी में ऐसे अफराद को पाक व साफ करना चाहिए और जो सही जहनियत रखते हैं ऐसे लोगों को पार्टी में लाना चाहिए। तो आज के ये प्रोग्राम का मकसद है, मैं तमाम बमनहल्ली के जिम्मेदारों का, नौजवानों का, इम्मा उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुत्तहिद होकर ये काम किया है और इंशाअल्लाह बमनहल्ली के जरिए सारे बेंगलुरु शहर में भी इस तरह की मीटिंगें जो है इलेक्शन से पहले मुनक्किद की जाएं और एमएलए को जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनके पास जाकर जो है उनसे अपील की जाए कि मुस्लिम नुमाइंदों को काउंसलर के एतबार से बढ़ाया जाए। यह हमारी अपील है। अल्लाह ताला तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। मुस्लिम नुमाइंदों को एकजुट होने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि वो कलमे की बुनियाद पर के मसलक मकातिब फ़िक्र जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होना चाहिए। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो है शरीयत से हमें मिलती हैं कि मुसलमान जो है जब एक होता है तो हर मसले में तरक्की कर जाता है और जब बिछड़ जाता है तो फिर सारे मसाइल में जो है तनज़्ज़ुली इख्तियार करता चला जाता है। तो इसलिए मुत्तहिद होने जो है वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सबसे अहम मकसद आज के प्रोग्राम का, सबसे पहले तो जो हमने प्रोग्राम का उन्वान दिया है करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, हालात हाजिरा और सियासी बेदारी।
चूंकि एक दौर ऐसा था कि मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं था, तो जिसकी वजह से भी नुमाइंदगी में कमी और फिर जो हालात आते थे उन हालात को मुसलमान सॉल्व भी नहीं किया करते थे। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से धीरे धीरे अकाबिरीन की सरपरस्ती में सियासी बेदारी के इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ग्रेटर बेंगलोर का ऐलान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बोमनहल्ली के अंदर ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें 40 मसाजिद के जिम्मेदारों को दावत दी गई थी और पूरे साउथ बोमनहल्ली बेंगलोर के अहम मरकजी मसाजिद के जिम्मेदारों को यहाँ पर मजलिस उलमा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मदऊ किया गया था। और इसमें एक पावर प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया है जिसके अंदर पूरे साउथ बोमनहल्ली बेंगलोर की तफसीलात और उनके सामने डिटेल्स भी रखी गई है। और बोमनहल्ली के अंदर 8 वार्ड्स थे जिसे अब बढ़ाकर 20 कर दिया गया है और सब वार्ड्स का मैप लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। जो नए वार्ड्स हैं, जो नए नाम हैं, वो भी नाम यहाँ पर बताए गए हैं। और ये भी ऐलान किया गया है कि हर जिम्मेदार अपने अपने इलाके में जाएं, बैठें और वोटर आईडी में अगर किसी का नाम नहीं है, वोटर आईडी में नामों का इंदराज कराएं। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही हमको 1-2 दिन पहले बेदार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त मुसलमानों को इस काम को करते रहना चाहिए। हर दिन, जैसा कि हजरत ने बताया कि 18 साल की उम्र में बच्चे पहुंच रहे हैं लेकिन वोटर आईडी उनका नहीं बनता है, तो वोटर आईडी एक तो इस ताल्लुक से भी बेदारी लाई गई है और मुसलमानों के दरमियान में इत्तिहाद का पैगाम भी दिया गया है। और मसाजिद के जिम्मेदारों को यह भी पैगाम दिया गया है कि अपने अपने वार्ड की तफसीलात स्टार्ट टू एंडिंग आप जानें कि आपके वार्ड को किस तरह से डिलिमिटेड किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से एक पावर प्रेजेंटेशन भी दिया गया और हमारे हजरत मौलाना आज के जो मेहमान खुसूसी थे मौलाना शब्बीर नदवी साहब, हजरत की सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम भी हमने ऑर्गेनाइज किया था। और अल्लाह के फजल करम से हजरत ने बहुत नॉलेजेबल खिताब भी लोगों के सामने किया है। और जो 40 मसाजिद के यहाँ पर जिम्मेदार आए थे उनमें से बहुत सारे जिम्मेदारों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए से जिम्मेदारों को बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम भी हुआ है। तो आज के पूरे ये प्रोग्राम का खुलासा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बोमनहल्ली विधानसभा क्षेत्र बोमनहल्ली कॉन्स्टिट्यूशन से सरदार भाई के एक जिम्मेदारी से यहाँ के 40 मस्जिद के जिम्मेदार, सदर, सेक्रेटरिया और यहाँ के जिम्मेदारों के साथ पहली बार आज कर्नाटक के अंदर एक सियासती को लेकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइजिंग करको है। ये मीटिंग ऑर्गेनाइजिंग करे उसके वास्ते भाई उनका शुक्रिया गुजार अदा करता हूँ। वजह क्या करको बोले तो आज मुसलमान के कौम के अंदर वोटिंग को लेको, वोटर्स को लेको, सियासती को लेको बहुत आदमियों को मालूमात कम है। इसका जानकारी देने की जिम्मेदारियां भी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसके वास्ते जितना हम ना इस्लाम में, जितना हम ना हिंदुस्तान के अंदर जितना हमें इस्लाम को मानती वत्ता छांका कानून क्या है वो कानून को समझ को, कानून डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बोल को ही करको बोले तो हर आदमी कानून के दौरे तुम्हें सियासत में जो करको बोल को ही जब तक हमें सियासती के अंदर आगे बढ़ को हिस्सा नहीं लेते, आगे बढ़ को हमारे कौम के आदमियों को नहीं तुम्हें आगे बढ़ को जिता ले को आते तक हमें सियासती के अंदर जो भी बात रखना करको बोले तो हमारी बात को कौन भी नहीं सुनते। ये आज पहली बार ये मीटिंग चली इसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पूरे जिम्मेदारी से लेके हर चीज इसको चलाना करको मानता हूँ।